हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ASP.NET और MVC में सेशन का यूज हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले यूज करने से पहले हम जान लेते हैं कि सेशन होता क्या है फ्रेंड्स। तो सेशन जो होता है फ्रेंड्स, सेशन में भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा को हम स्टोर करने का काम करते हैं और सेशन जो होता है सर्वर साइड होता है फ्रेंड्स। तो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था, इससे पहले वाली, उसमें तो मैंने कुकीज़ के बारे में बताया था। जो क्लाइंट डेटा स्टोर करता है, कुकीज़ क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड मीन्स यूजर साइड, जो ब्राउज़र के ब्राउज़र में डेटा को स्टोर करता है। लेकिन सर्वर सेशन जो होता है सर्वर साइड होता है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर में सेव होता है। तो जब कोई यूजर कोई वेबसाइट ओपन करता है, लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद क्या होता है कि सर्वर जो है उस यूजर को एक सेशन आईडी क्रिएट करके सेंड करता है और इसका जो कुकीज होता है, क्लाइंट का जो मशीन होता है, उसको उसके कुकीज में जाकर सेव हो जाता है। जब ये एक सर्वर पर मल्टीपल यूजर जो है एक्सेस करता है, सभी के लिए सर्वर क्या करता है, एक यूनिक सेशन आईडी भेजता है और कुकीज में जाकर सेव हो जाता है। जब ये किसी तरह का रिक्वेस्ट भेजता है प्रत्येक यूजर, तो उसका क्या होता है, सर्वर ट्रैक करता है, उस सेशन आईडी से ट्रैक करता है कि किस यूजर के द्वारा ये रिक्वेस्ट आया है। तो ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स, ये इस तरह से सेशन वर्क करता है। तो अब हम बताते हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। इसमें यूज करने का तरीका है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सेशन को सेट करते हैं। HTTP कॉन्टेक्स्ट का हम लोग यूज करेंगे। HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन, इसमें सेट करना पड़ता है स्ट्रिंग। यदि मुझे सेशन में स्ट्रिंग को सेट करना है तो सेट स्ट्रिंग, इस तरह से हम लोग इसको, इस पे जो हम माउस पॉइंट रखते हैं देख रहे हैं, सबसे पहले जो है इसमें हिंट दे रहा है। एक फर्स्ट जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे वो की होगा, और दूसरा जो मैं स्ट्रिंग पास करूंगा, आर्गुमेंट पास करूंगा, वो वैल्यू होगा। तो इसमें मैं की पास कर दिया और दूसरा जो मेरा यहाँ पे मैं वैल्यू भेजूंगा 0। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड्स सेशन को हम सेट करते हैं, सेट स्ट्रिंग। और इसको जो मुझे गेट करना है, इसको मुझे गेट करना है। गेट करने के लिए हम जो HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग, इसके अंदर की पास करना पड़ता है फ्रेंड्स। ये की जो मैंने डिफाइन किया है, इस की को पास करना पड़ेगा। तो मुझे इस की को पास करेंगे तो मुझे इस स्ट्रिंग को गेट कर लेगा फ्रेंड्स। अब गेट करते हैं तो इसका मुझे VBake के अंदर रखता हूँ। VBake डॉट इसका जो डेटा आएगा VBake के अंदर आएगा। हम इस डेटा को हम HTML में डिस्प्ले करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से डेटा को क्या किया, सबसे पहले इसको मैंने डेटा को सुनील को सेट किया है, इसमें सेट स्ट्रिंग किया सेशन में, और इसको मैंने गेट किया। गेट करके मैंने VBake को वैल्यू में यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। इसको मैं रन करूँगा तो अभी ये रन नहीं हो पाएगा, अभी ये रन नहीं हो पाएगा। इसके लिए मुझे प्रोग्राम डॉट cs फाइल में जाता हूँ फ्रेंड्स। तो इस यहाँ पे एक मिडिल वेयर एड करना पड़ता है फ्रेंड्स, ऐप डॉट यूज सेशन। मिडिल वेयर ऐड करना पड़ता है। मिडिल वेयर के जो इसमें जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो इस तरह का जो सीसा का कोड लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है टॉप लाइन स्टेटमेंट। टॉप लाइन स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन में एक ही फाइल होता है, जो एंट्री पॉइंट होगा उसमें ही टॉप लाइन स्टेटमेंट लिखा जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो जितने भी मिडिल वेयर दिया गया है, इसमें देख रहे हैं ऐप डॉट सेशन मैंने जो लिखा है, ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स, ऐप डॉट
राउटिंग, इसका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है फ्रेंड्स। तो मैंने ऊपर में रखा हूँ ऐप डॉट यूज सेशन को टॉप में रखा हूँ, और उसके बाद जो है याद रखिएगा यूज राउटिंग एंड मैप कंट्रोलर्स इन पॉइंट्स के ऊपर रहता है। तो भी यदि इन पॉइंट्स डिफाइन किया हो तो उस यूज सेशन में ऊपर में ही रखूँगा। उसके बाद अभी भी मेरा जो सेशन जो मैंने जो यहाँ पे सेट किया है उस सेशन को अभी भी वर्क नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए अभी बोला जाएगा कि मुझे सर्विस सेट करने के लिए। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सर्विस सेट करता हूँ बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड सेशन। इसके अंदर ऑप्शन अब मैं एक सर्विस सेट कर रहा हूँ। इसमें इस सर्विस जो है एड सेशन जो सर्विस जो है ये मुझे क्या करेगा, हैंडल करेगा। क्या हैंडल करेगा कि ये मेरा जो सेशन जो सेट किया हूँ कब एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डॉट आइडियल ओ आइडियल टाइम स्क्रीन फ्रॉम मिनट, कितने मिनट के बाद जो है एक्सपायर हो जाएगा, फ्रॉम 10 मिनट, 10 मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ये जो एड सेशन जो मैंने लिखा हूँ इसको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो मिडिलवेयर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में ऐप डॉट यूज सेशन, इसको मिडिलवेयर को इंक्लूड करना पड़ेगा। और भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको इस जगह पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये ऐप जहाँ से जो बिल्डर डॉट बिल्ड होता है उसके नीचे आप यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा मैप कंट्रोलर के ऊपर होना चाहिए, आपको इन पॉइंट्स रहेगा इन पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए यूज सेशन। उसके बाद जो है मैंने सर्विस इंक्लूड किया हूँ डी आई के अंदर, डी आई मीन कंटेनर के अंदर, डी आई कंटेनर के अंदर जो मैंने सर्विस इंक्लूड किया हूँ। सर्विस के अंदर मैंने देख पा रहे हैं कि मैंने एड सेशन मैंने सर्विस इंक्लूड किया है। इसका काम होता है कि ये सेशन को हैंडल करेगा। क्या हैंडल करेगा, जो सेशन यदि 10 मिनट के बाद यदि सिस्टम में किसी तरह का कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है, 10 मिनट के बाद क्या करेगा, ये आउट हो जाएगा, सेशन आउट हो जाएगा और लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा फ्रेंड्स। तो इससे क्या होता है कि इससे जो मेरा जो सेशन जो सेट हुआ है करूँगा, यहाँ पे जो मैंने सेशन जो सेट स्ट्रिंग जो किया हूँ ये वैल्यू फिर स्टोर होगा कहाँ। ये तो हैंडल किया, ये तो मिडिलवेयर यहाँ पे मैंने डाला हूँ, सेशन यूज करेगा, मिडिलवेयर चेक करेगा सेशन, इसे हैंडल करेगा। लेकिन डेटा जो मैंने यहाँ डाला हूँ सेशन, ये डेटा स्टोर कहाँ होगा, इसके लिए एक और सर्विस यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट एड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी पेज। इस सर्विस का काम होगा फ्रेंड्स, इस सर्विस का जो काम होगा कि डेटा को स्टोर करने का, जो मेरा जो डेटा है उस डेटा को स्टोर करने का काम इस सर्विस के द्वारा होगा। इस ये जो होता है कि ये में मेरा डेटा को स्टोर करता है। जब मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा तो मेरा डेटा लॉस हो जाएगा, जब मेरा सिस्टम हैंग हो गया, क्रैश हो गया, तो भी डेटा मेरा लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स, या ब्राउज़र बंद कर देने के बाद डेटा मेरा लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन को लॉग आउट हो जाने के बाद जो होता है सिस्टम में यदि सर्वर है, सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर बंद हो गया, तो मेरा डेटा जो है लॉस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से मुझे जो है आप याद रखना पड़ेगा आपको, इस तरह से हम लोग डेटा को सेशन को सेट करते हैं, सेशन को इस तरह से हम गेट कर रहे हैं। और इस यहाँ पे जो मिडिलवेयर इंक्लूड करना पड़ता है वो भी इसका सीक्वेंस होना चाहिए टॉप में, यानी बिल्डर डॉट बिल्ड के नीचे।
और इसका जो सर्विस का जो कंट्रोल एड सर्विस टू द कंटेनर, यहाँ पे जो मेरी सर्विस को इंक्लूड जब करूँगा तो इसके अंदर जो है जो सर्विस इंक्लूड होता है बिल्डर डॉट सर्विस एड डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी कैच एंड एड सेशन, इन दो सर्विस हमें इंक्लूड करना पड़ता है। इसको फिर हम चेक करते हैं फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो है आउटपुट स्ट्रीम रिटर्न आ गया है। इस तरह से हम लोग सेशन का हम लोग यूज करते हैं ASP.NET कोर के अंदर। और यदि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।